इतना लाजवाब तरीके से बनाया कि जब उन्होंने हरम बनाया तो उनका अदब देखिए, मोहब्बतें देखिए। उन्होंने अपने बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। हाफिज कुरान। और जब वो बच्चे हाफिज कुरान बन गए तो उन्हें राज मिस्त्री का काम सिखाया। जब वो सीख गए बच्चे तो कहा, जितने हाफिज थे जब मेमार बने, वो राजमिस्त्री बने, तो कहा अब तुम्हें मदीने का हरम बनाना है। सुभान अल्लाह, क्या जज्बा। सारे हाफिज थे बनाने वाले। आप कहते हो हाफिज क्या कर सकता? मदीने का हरम हाफिजों ने बनाया। सारे हाफिज थे। और मालूम है क्या उनका बनाने का अंदाज था? जो ईंट जो पत्थर उसमें लगता, उस पे पहले कुरान का एक पारा पढ़ा जाता। सुभान अल्लाह, कुरान का पारा पढ़ा जाता। और आज एक बात और बता सुन ले, अगर दिल इजाजत दे तो यार, मदीने में अगर पैदा होकर पूरी जिंदगी मदीने में रह के मदीने में मर जाओ, अगर अदब ना कर सके मदीने को, तो खुदा की कसम जहन्नम में जरूर। सही बात है, सही बात। अदब जरूरी है। अबू जहल रोजाना नबी को कई बार देखता था, मगर अबू जहल हो के मरा, जाहिलों का भी बाप बन के मरा। यमन का एक दीवाना कभी नबी को देख ही ना सका, मगर खुदा की कसम वैसे करनी आशिकों का इमाम बन के मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों का इमाम बन के गया। इधर अदब नहीं था, इधर अदब था। इन उस्मानियों ने 650 बरस ऐसी थोड़ी ना हुकूमत चलाई थी। इनसे पूछा कि तेरी हुकूमत का राज क्या? 650 बरस। तो कहा, खुदा की कसम हमारी हुकूमत की सिर्फ पावर इश्क़ मुस्तफा है। बस इश्क़ मुस्तफा हमारी हुकूमत की पावर है। जिस दिन ये दीन सीनों से निकल जाएगा, उस दिन ये तख्त हमारे नीचे से निकल जाएगा। इश्क़ मुस्तफा। तो आपने भी मकान बनवाए होंगे, सब बने हुए हैं, बगैर बने थोड़ी ना बन गई है। तो आपने देखा होगा जब मेमार बनाता है, राजमिस्त्री बनाता है, तो एक वसूली होती है उसके पास। क्या करने की होती है वो बताइए? ईंट तोड़ने। तोड़ता है, ईंट तोड़ता, आवाज आती है कि नहीं आती है? होती है। लेकिन खुदा की कसम जब तुर्कियों ने हरम शरीफ बनाया तो इनका निजाम क्या था? ईंट अगर कोई पत्थर बड़ा होता, उसे तोड़ना होता, तो वो कई किलोमीटर दूर जाके कारखाना बनाया था तोड़ने का। वहां लेके जाते, तोड़ते, फिर लाके लगाते, इसलिए कि ये नबी का पाक हरम है, यहाँ आवाज नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम है, यहाँ आवाज, क्या तहकीकी जुमला है, आवाज नहीं होना चाहिए। यार इनका ये अदब था, मगर अदब इल्म से आया, इल्म से। कई किलोमीटर दूर वो निजाम बनाया था, कौन सा? ईंट तोड़ने का। इसीलिए अब धीरे धीरे सऊदी ने वो तुर्कियों का हरम तोड़ा। लेकिन एक चीज आज और बताऊं, वो तोड़ता है, लेकिन जितना तोड़ता पहले तुर्की से इजाजत लेता। आज भी कि मैं इतना हरम तोड़ के तोसी करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, वो इजाजत देता है। लेकिन एक बात बता दूं आपको लेटेस्ट, अगर आप प्यार से, ये जलसा रसूल है, अदब से। दर्द और अल्लाह इनके दर्द को शिफा फरमाए, आमीन। हो सकता है कि अल्लाह कबूल फरमा ले। बताऊं आपको, तुर्की इजाजत देता है कि ठीक है तोड़ दो, लेकिन कहता है वो जो मलबा है ना, वो आप फेंकना नहीं, वो मलबा हमें देना। सऊदी से तुर्की वो मलबा ले जाने में कितना किराया लगता होगा, जरा बताइए मुझे। लेकिन उसका एक एक गिनती और एक एक ईंटा भी तुर्की नहीं छोड़ता। वो हरम शरीफ जब तोड़ा जाता है तो उसके मलबे को उठाता है, चाहे जहाजों के जरिए लेके जाए, चाहे जमीनी जरिए लेके जाए, सारा का सारा मलबा तुर्की में चला जाता है और उसको महफूज किया जाता है और बतौर तबर्रुक उसे रखा जाता। क्यों? उन्हें पता है कि सऊदी जाहिलों को, सऊदी जालिमों को, इनको पता नहीं अदब क्या होता है। उन्हें पता है हमारे पुरखों ने जब बनाया है तो ये वो मलबा है जिसको कुरान पढ़ पढ़ के बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनको पता है हमारे पुरखों ने जब बनाया है तो हर हर पत्थर पे कुरान पढ़ा है, हर हर पत्थर पे दुरूद रसूल पढ़ा गया है। ये पत्थर भी मुबारक है, ये पत्थर भी बरकत वाला है। एक तो बरकत वाला इसलिए ये नबी के हरम का पत्थर है, और दूसरा इसलिए कि इस पे कुरान पढ़ा गया है। ये जालिम कहते हैं सऊदी तो गुंडे हैं। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं पूरी दुनिया में इनसे बड़ा गुंडागर्द तो इनसे बड़ा अय्याश पूरी दुनिया में अंग्रेज भी नहीं है, हॉलीवुड नहीं है इनसे बड़ा अय्याश ना। मैं साबित कर सकता हूं वो सलमान जो इस वक्त वहां का किंग है, उसके घर में यहूदन बैठी है। मेरी बात गलत हो तो आप सर्च करें अभी गूगल पे। यहूदन है उसकी बीवी, क्यों नहीं बोल रहा है वो इजराइल पर? वो जालिम क्यों चुप है मुंह में लड्डू डाल के? इसलिए कि जब यहूदियत घर में आ गई तो ये क्या बोलेंगे, खोखले हो गए। ये सऊदी भी मिसले यहूदी आजाद। हाँ, ये सऊदी को आप क्या समझते हैं? किसी ने कहा था इस कौम के बारे में क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती है शराब। लोग कहते हैं हज करने चले जाएं 40 दिन में, तो यहाँ मुफ्तियों की नहीं मानते, तो वहां तो ऐसा हो रहा, वहां तो ऐसा हो रहा, वहां तो ऐसा हो रहा। अबे वहां की देख रहा है, शरीयत को देख। मुफ्ती की भी नहीं मानता। अरे साहब हमने तो ऐसा देखा वहां की क्या बात कर रहा है? 1400 साल पहले वहां लोगों ने काबे में 313 देखा, 365 देखे, तो फिर देख क्या बात कर रहा था? मक्का में लोगों ने अबू जहल को भी देखा था, तो देखने की क्या बात कर रहा? नहीं देखा था। ये कौन सी बात है? देखा था। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया हबीब हमने अपने दीन को आज मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल हो गया, अब देखा नहीं चलेगा ना, देखा नहीं चलेगा, अब लिखा और पढ़ा चलेगा। हाँ, देखा नहीं चलेगा कि देखा है। अब देखने से क्या होगा? अब लिखा चलेगा, पढ़ा चलेगा, इसलिए कि दीन मुकम्मल हो गया। और वो मुकम्मल होने के बाद लिख दिया गया। ऐसा भी नहीं है मुकम्मल हुआ लिखा नहीं गया, लिख दिया गया। दीन कुरान में लिखा है, दीन हदीस रसूल में लिखा है, दीन मुकम्मल हो गया। अब देखा नहीं चलेगा, अब लिखा और पढ़ा चलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तो ये सऊदी को तो मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरे हाथ में तो अल्लाह पावर दे दे तो मैं तो बाद में किसी से कुछ कहूं, सबसे पहले इनकी खैरियत ले। अरे बड़े जालिम हो गए, ये बहुत जालिम हो गए। हकीकत बता रहा हूँ मैं, अफसोस की बात, इन्होंने तबाह कर दिया। इन्होंने तबाह कर दिया यार। इनके हाथों में बहुत कुछ है, इनकी जमीनें सोने और खजाने उगल रही हैं, समझ रहे हैं आप? लेकिन शेख अय्याशियां कर रहे हैं, अय्याशी। पहले मेहनत कश होते थे वो लोग, अभी अय्याश बन गए। इनके तो ना अमल काबिल कबूल है, ना इनके ईमान और अकीदे काबिल कबूल। काबे का इमाम, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, देख लेना यूट्यूब पर, पूर्व इमाम। अब मैं जो जुमला बोलूंगा दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। और मैं बोलता हूं हिंदुस्तान में एक ही तो मैं कैसा आदमी जो बड़ा ओपन, बड़ा खुला बोलता हूं। हाँ, तो मैं बहुत ओपन, बहुत खुला बोलता हूँ, इसलिए मुझसे कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे भाई खुदा की कसम मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं है, आपकी जहां बात है मैं आपके जूते सीधे करूं, मगर खुदा की कसम जो तुम्हारे अमल है मुझे इनसे दुश्मनी नहीं है, वो अमल मुझे काबिल कबूल नहीं है। क्या बता रहा था मैं भी? हाँ, काबे का इमाम देख लेना अभी। अब तो वहां राइट हो गया ना, ये चीज कानून में वहां शामिल हो गई कि यहाँ सिनेमा घर भी खोले जाए। जिस जमीन पर कुरान नाजिल हुआ था वहां सिनेमा घर, जिस शहर की रब कसम खा रहा,
जिस शहर की अल्लाह कुरान में कसम खाए उसमें सिनेमा घर, बियर बार, सिनेमा घर, कसीनो। आपको शायद पता नहीं हो, आपको इतनी पता कि हज करने जा रहे हैं वहां। बेशक तुम हज करने जाते हो, अल्लाह कबूल फरमाए तुम्हारे हज, लेकिन जो वहां गुंडे रह रहे हैं उनके हाल देखो। काबे का पूर्व इमाम एक शराब खाने और बियर बार, जुआ खाने की ओपनिंग अपने हाथ से किया, अपने हाथ से। ताश के पत्ते हाथ में और ऐसे पीस के जब थपियां पीसी जाती है ना, ऐसे पीस के टेबल पे बैठकर उसकी ओपनिंग करके आया साली। फिर कहते हैं तुम वहां जाते उनके पीछे नमाज़ें नहीं पढ़ते। क्या करें उनके पीछे नमाज़ें पढ़ के? क्या करें नमाज़ें पढ़ के? भाई हमें नमाज वो पढ़नी है जो कुरान और हदीस ने बताई है, नमाज वो नहीं पढ़नी है जो ये जालिम बताएंगे। समझ में आ रही है? कभी मदीने जाना हो तो अदब बहुत जरूरी है, अदब बहुत जरूरी। और जिस कौम में नबी का अदब आ गया, खुदा की कसम हुकूमत खुद ब खुद आएगी। अदब सहाबा में जब अदब आया, कहां अल्लाह ने उन्हें ना पहुंचाया? जब उमर के अंदर अदब कमाल को पहुंचा तो रोम और ईरान के अंपायरों को पसीने आए उमर का नाम सुन के। अदब। तो मैं बात पूरी कर लूं, मेरा टाइम भी हो गया, 2 मिनट बाकी, तवज्जो करें आप। हजरत जिब्रील ने भी मेरे नबी को नहीं पढ़ाया ना। अच्छा, अब बात मुझे ये बताओ आप, जो मैंने पहले कही थी कि जब एक हाई स्कूल है तो वो 5वें वाले स्कूल में जो 5 क्लास तक है उसमें क्यों लेगा एडमिशन? नहीं लेगा ना। अच्छा, दूसरी बात और, जिसने क्या एमए कर लिया हो तो वो जिसने 5वां पढ़ के छोड़ दिया उससे क्यों पढ़ेगा? नहीं समझ रहे आप? वो पढ़ा भी क्या सकता है? जिसने एमए कर लिया, एक ने 5वां करके छोड़ दिया तो पढ़ा देगा उसको एमए वाले को? नहीं। तुम कहते हो नबी ने पढ़ा नहीं, तो ये तो बताओ जालिमो, नबी पढ़ते किससे? दुनिया का इल्म जहां खत्म होता है वहां से मेरे नबी का इल्म शुरू होता है। पढ़ते किससे ये तो बताओ? कितना काबिल को लेकर आओ जो नबी को पढ़ाता। तो तुम कहोगे नबी कितने काबिल? तो कोई ये पूछ सकता है, तो ये तो बताओ नबी थे कितने काबिल, तभी तो लाएंगे उनके मुकाबले में। तो हम कहेंगे पढ़ो कुरान, कुरान कह रहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ए नबी जो तुम्हें नहीं आता था हमने वो भी सिखा दिया। जो नहीं आता था वो भी अल्लाह ने, जब जो नहीं आता था वो भी सिखा दिया, तो अब रह गया सब आ गया। हजरत आदम को खाली 7.5 लाख जबानों का इल्म था, खाली हजरत आदम को। ऐसे 1,24,000 कमोवेश अंबिया आए, किसी को 1 लाख जबानों का इल्म, किसी को 50,000 का, किसी को 2 लाख का, किसी को 5 लाख का, किसी को 7 लाख का, किसी को 7.5 लाख का। तो टोटल अंबिया की कितने उलूम हो गए? वो जितना इल्म सारे अंबिया को था वो तन्हा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने इल्म पे भी बात खत्म नहीं की अल्लाह ने, ये तो सब हो गया, फिर भी रह गया कुछ। तो कहा वअल्लमका मा लम तकुन तालम, अब जो रह गया था वो भी सिखा दिया। तो उठा पजामा पढ़वाओगे किससे? ये तो बताओ, पढ़वाओगे किससे? कोई अच्छा, फिर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी या ऐसा मदरसा बनाओ, बताओ। एक ने तो लिखा है, क्या लिखा मालूम है? तो मैंने ख्वाब में देखा, नबी फरमा रहे हैं मैंने उर्दू ज़बान दारुल उलूम देवबंद से सीखी है। कहाँ से आई इतनी अच्छी? आप तो अरबी हैं। तो कहा मैंने दारुल उलूम देवबंद से सीखी। इन जालिमों से पूछे देवबंद दारुल उलूम अब बना और नबी 1500 साल पहले तशरीफ ले आए। यार बताओ, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है।
अरे कम से कम मिलती जुलती बात करते तो कुछ लोगों को बेवकूफ भी बना लेते, लेकिन ये तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बताओ मेरे भाइयों, कौन पढ़ाएगा मेरे नबी को? किसके अंदर इतना इल्म है? और कौन सा मदरसा है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां मेरे नबी पढ़ेंगे? अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। क्या कर दिया? कुरान। जोर से बोलो यार, किसने सिखा दिया? सिखाने वाला कौन? सीखने वाले कौन? नबी। पढ़ाने वाला कौन? अल्लाह। पढ़ने वाले कौन? नबी। अच्छा एक बात बताओ, पढ़ाने वाला जितना काबिल हो शागिर्द उतना नहीं काबिल होता है? नहीं समझ में आई बात? पढ़ाने वाला जितना काबिल, शागिर्द उतना ही काबिल। तो सबसे बड़ा अगर कोई आलिम है तो वो अल्लाह है। तो नबी को अल्लाह ने पढ़ाया, तो नबी से ज्यादा पढ़ा हुआ कोई हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। 3 साल हो गए, सुना आज तक मेरी ज़बान से ये तकरीर तुमने कभी? सुने? मैं जो कहता हूँ बड़े वसूख और उसके साथ 3 साल हो गए मेरे साथ रहते हुए, अगर आपने सुना हो। सुने? नबी के इल्म की बात करते हैं, मेरे नबी के इल्म की बात करते हैं। पढ़ाने वाला जितना काबिल, शागिर्द उतना ही। अरे बात है कि नहीं है? आप किसी से कहो जिसने 5वां पढ़ लिया हो, आप उससे कोई IPS वाले IAS वाले को पढ़ाओ, कहां से पढ़ाएगा? एक चीज, पढ़ने वाला शागिर्द जितना ज़हीन, उतने ही उसकी काबिलियत में 4 चांद लगेंगे। अगर ज़हीन नहीं होगा तो पढ़ाने वाला पढ़ा देगा तो ये कुछ पढ़ लेगा, कुछ ले पाएगा, कुछ रह जाएगा। ज़हीन नहीं है? अरे भाई उस्ताद ने 100 बातें बताई तो 90 रह गई, 10 ही ले पाए। ज़हीन नहीं है तो पूरी कायनात में मुस्तफा से ज्यादा कोई ज़हीन नहीं। जितना अल्लाह ने पढ़ाया ये इतने ज़हीन है, 100% मुकम्मल याद भी कर लिया। तो फिर नबी से ज्यादा इल्म किसको हो सकता है? पढ़ाने वाला काबिल हो और पढ़ने वाला ज़हीन हो तो अल्लाह से ज्यादा कोई काबिल नहीं, उससे बड़ा कोई आलिम नहीं, मुस्तफा से ज्यादा कोई ज़हीन नहीं। कब बोलेंगे इधर वाले? कब बोलेंगे? मुस्तफा से ज्यादा कोई। अगर नबी सोए तो उसका दिल जागता रहता है। 2 बातें और तीसरी और बता दूं, जिस किताब को पढ़ाया जाए वो किताब भी इल्म वाली है, वरना कायदा बगदादी पढ़ा के कोई मुफ्ती पढ़ के मुफ्ती नहीं हो सकता है? अरे भाई मुफ्ती पढ़ा रहा मगर पढ़ा कायदे बगदादी रहा है तो मुफ्ती थोड़ी बनेगा। आपको मैंने मुफ्ती नहीं, किताब भी इल्म वाली हो, किताब भी। जोर से बोलो। अल्लाह फरमाता है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है हमने खुश्की और तरी की कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो कुरान में बयान करना दी हो। तो सबसे ज्यादा इल्म वाली किताब कुरान, और कुरान को पढ़ाया खुदा ने, पढ़ा मुस्तफा ने। जिस किताब को पढ़ाया गया वो किताब है कुरान। तो नबी से ज्यादा इल्म किसे हो सकता है? बात है, क्या बात है? पढ़ाने वाला अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रब ने, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। सिखाने वाला खुदा, सीखने वाले मुस्तफा। जिस किताब को सिखाया गया वो क्या है? करीम। तो ना कुरान जैसी इल्म वाली कोई किताब और न कोई अल्लाह जैसा आलिम है। ओरिजिनल आलिम तो वही है, सब तो उसकी अता से है। आलिमुल गैब व शहादा वही। और मुस्तफा से बड़ा कोई ज़हीन नहीं।
आप कहोगे कैसे? तो 7.5 लाख जबानें, किसी को 5 लाख जबानें, ये सब की सब जबानें लेके बैठे हैं और कोई एक जबान भी नबी ने ये नहीं फरमाया कि मैं वो भूल गया। नहीं नहीं नहीं, एक जगह भी मेरे नबी ने फरमाया हो कि हाँ वो क्या बात थी मैं भूल गया। हम कहते हैं भूल गए। तो वो कह रहा वो तारिक मसूद पता क्या कह रहा वो नबी ने कभी लिखा नहीं, वो बेवकूफ, लिखता वो है जो भूल है। मेरी डायरी है, मेरी डायरी में लिखा है कि 19 तारीख को मैं यहाँ बोलूंगा ढकिया डिलारी, 20 तारीख को हरिद्वार में, है ना, और 21 तारीख को सैफनी रामपुर, 22 तारीख को मध्य प्रदेश, 23 तारीख को एटा, 24 तारीख को मुजफ्फरपुर बिहार, 25 तारीख को लखीमपुर। तो भाई लिखता हुआ जो भूले मैं ना लिखूंगा, भूल जाऊंगा। आए नबी जब भूले नहीं तो लिखे क्यों? क्या बात है, बहुत अच्छा। जब नबी भूले ही नहीं, और या फिर साबित करके नबी फला चीज को भूल गए, या साबित कर, वो भूलते ही नहीं तो लिखे क्यों? क्यों भाई कलम खराब करे और क्यों डायरी खराब की जाए भाई? इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन के तहत जब जरूरत ही नहीं है तो फिर क्यों हम जो है खर्च करें? जरूरत के मुताबिक खर्च करो तो ठीक है, जरूरत से ज्यादा अगर कोई भी चीज खर्च करोगे तो शैतान के भाई हो। जब नबी भूलने मेमोरी ऐसी है, मेरे अल्लाह ने नबी को मेमोरी ऐसी दी जो भूलने से पाक है। क्यों लिखे? आप कुरान सहाबा ने लिखा तो ठीक है, उन्हें जरूरत थी उन्होंने लिखा। मेरे नबी ने कहा लिखो लिखो भाई, जरूरत है तुम्हें, लिखा। और जैसी जैसी जरूरत पड़ी कुरान कई तरह से लिखा गया। मेरे नबी के सामने किसी ने पत्थर पे, किसी ने खाल पे, किसी ने पत्ते पे लिख दिया। फिर जरूरत पड़ी एक जगह करो तो एक जगह हजरत उस्मान गनी के जमाने में जैसी जरूरत पड़ी। नबी के जमाने में इकट्ठा नहीं था, हजरत उस्मान गनी के जमाने में इकट्ठा हुआ। लेकिन न जबर वाला था, ना पेश वाला था, ना जज़म वाला था, ना तशदीद वाला था, खाली लिखा हुआ था। तो जरूरत नहीं थी उस वक्त जज़म की, ज़ेर की, जबर की, पेश की। जब जरूरत आई तो जिसको जरूरत पड़ी, जिसकी अटकी, उसने लिखा। हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा भाई अब एक काम करो, इस पे ज़ेर जबर लगाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं पढ़ पाएंगे लोग, हमारी अटक रही है ना गाली, हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब जब आप आगे बढ़ोगे तो अब क्या हुआ? अब हवालों की जरूरत पड़ी तो फिर आयत नंबर 1, 2, 3, ये सहाबा के जमाने में नहीं, ये जो नंबर हमने डाले हैं ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है माशाअल्लाह। हम कहते हैं ना सूरह आले इमरान आयत नंबर फला, ये हमने डाले हैं नंबर, ये नाजिल नहीं हुई है, ये नंबर नाजिल नहीं हुए हैं कुरान में ना, सूरतें नाजिल हुई, सूरतों से पारे बने, समझ रहे हैं आप? और फिर उसमें हमने नंबर डाले। और जरूरत पड़ी तो हाशिए पे लिख दिया गया, कहीं लिखा मुआनका इंदल मुताखिरीन या इंदल मुतकद्दिमीन, लिखा है। मतलब ये 3-3 नुक्ते होते लगे हुए, जैसे कहाँ है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ला रईब पे भी 3 नुक्ते लगे हुए हैं, आयत टैप और फी पे भी 3 नुक्ते देख लेना। इसको बोलते हैं मुआनका। ये क्या है? ये है इन दोनों में से एक पे रुकना। अगर दोनों पे रुके जब भी माना समझ में नहीं आएगा, और अगर एक पे रुके, अगर दोनों पे नहीं रुके तब भी माना समझ में नहीं आएगा। दोनों में से एक पे रुकना, तो उसमें लिखा है इंदल मुतकद्दिमीन, यानी पहले पे रुकना तो मुतकद्दिमीन, और अगर बाद वाले पे रुकना तो मुताखिरीन। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो अच्छी बात है। जैसे मैं ये कहूं उठो मत बैठो, क्या मतलब समझ में आया बताओ? नहीं, सब उठो मत बैठो, आप करें बैठे रहो, उठो मत बैठो, मैं कह रहा हूं उठो
मत बैठो, मेरा मतलब तो ये था भाई, दोनों मतलब लिए जा सकते हैं ना इससे। मैंने कहा उठो मत बैठो, बगैर सांस तोड़े कह दिया मैंने उठो मत बैठो, तो दोनों है। अरे दोनों है कि नहीं है? उठो मत बैठो, कोई भी एक तर्जमा नहीं निकाल सकता इसका, दोनों है। तुम कहोगे बैठे रहो तो मैं कहूंगा ना, मैं तो ये कह रहा हूं उठो मत बैठो। तुम कहोगे हजरत खड़े होने कह रहा हूं तो मैं कहूंगा ना, मैं कह रहा हूं उठो मत बैठो। बात है कि नहीं? तो इसलिए कुरान को समझ के पढ़ो। ऐसे नहीं होता कि हमने तीजे में 5 कुरान पढ़ दिए, पढ़ा एक भी नहीं। कुरान भी ऐसा पढ़ा जा रहा है, ऐसा पढ़ा जा रहा है, क्रेटा में 6 गेर आ रहे हैं ना। नहीं, हंसने की बात नहीं, समझने की है। तीजे में कुरान पढ़ लिया, पौन पारा पढ़ लिया, इधर पंजाब शुरू हो गई, तो इसने गड़ा डाला छठा वाला गेर, अब जो शुरू हो गया अरे भाई ये क्या तरीका है यार। अगर पौन पारा पढ़ लिया यहीं बंद करके रख दे, कोई जरूरी नहीं पूरा पारा पढ़ा जाए, जितना पढ़ लिया इतने का सवाब मिल जाएगा। ये बिगाड़ेगा, इसका आजाद जरूर मिलेगा। होता कि नहीं होता कि पूरा पढ़ो जल्दी से। एक तो हो जाए, जरूरी नहीं है एक हो जाए, 15 पारे हो जाए, 10 हो जाए, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये जो मानना का है ना, इसमें एक पर रुकना। अब जब हम रुक जाएंगे हम कहेंगे उठो मत बैठो, बात समझ में आ गई? हजरत ये कह रहे हैं उठ जाओ, हैं? और हमने अगर हम जो है बाद वाले पहले वाले पे हम जो है नहीं रुके तो हमने कहा उठो मत सांस तोड़ दो, बैठो तो पता चला उठने मना करना। तो सांस तोड़ना इसलिए क्या है? जरूरी है। क्या है? सांस तोड़ना जरूरी है। तो कुरान शरीफ का भी मामला ये है मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है कि जैसा चाहो पढ़ दो, जैसा चाहो पढ़ के निकल जाओ। कुरान शरीफ को भी जो है समझने की कोशिश करो, सही तरीके से पढ़ो, तो इंशाअल्लाह पढ़ने का सवाब भी मिलेगा और फिर पढ़ने में मजा भी आएगा। क्या आएगा? तो ये जो नुक्ते हैं, ये जो मैंने बताया, ये पहले नहीं थे, उन्हें पहले ही पता था, सब कुछ उन्हें मालूम था, वो इतने काबिल थे, सहाबा थे, उन्हें पता था कहाँ वक्त करना कहाँ नहीं करना। लेकिन अब जो नाज़िर खां आदमी है उसे क्या पता बेचारे को कहाँ ठहरना कहाँ ठहरना। तो अब लिखा गया मुआनका करके 3 नुक्ते लगा, ये नाज़िल नहीं हुए, लिखे गए। ठीक है, नबी को भी पता था कैसे पढ़े जाएंगे, सहाबा को भी पता था कैसे पढ़े जाएंगे। कितनी चेंजिंग आती रही लिखाई, बोलो आती नहीं कि नहीं आती नहीं? कुरान वही रहा, कुरान का लफ्ज नहीं बदला, नुक्ता नहीं बदला, समझने के लिए क्या करते रहे? समझने के लिए, जरूरत के मुताबिक। अब एक चीज और आ रही है कुरान में, आप देखना, कहीं पीला रंग है, कहीं लाल रंग है, कहीं हरा रंग है। हाँ, जहां इख्फा करना वहां हरा लगा दिया, जहां इजहार करना वहां लाल लगा दिया। रेड कलर के यहाँ बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, लगा दिया ना। क्या ये नाजिल हुए रंग? नहीं नाजिल हुए, आसान कर दिया। कुरान वही है, कुरान वही है, कुरान नहीं बदला। तो मेरे भाई आप मुझे बताएं, मुस्तफा को कौन पढ़ाता? तुम्हें अभी सही से कुरान पढ़ना तो आता नहीं है, मुस्तफा को पढ़ाने की बात करते हो? क्या बात है, क्या नुक्ता है? तुमने वो कुरान पढ़ा जिसपे मुआनका लिखा हुआ, जिसपे लिखा हुआ ये तोई की आयत है, जिसपे लिखा हुआ ये वक्फ लाजिम है, वो तो तुमने कुरान पढ़ा है। जबर जेर वाला तो कुरान पढ़े हो, नबी को पढ़ाने की बात करते हो। अरे बात है कि नहीं है? मदरसे में बच्चे जो पढ़ ले उसमें जेर जबर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? वो तो कुरान पढ़े हो और नबी को पढ़ाने की बात करते हो यार, अजीब मसला है मेरे भाई। मेरे नबी से ज्यादा इल्म नहीं हो सकता, इसलिए कि पढ़ाने वाला खुदा भी लाजवाब, पढ़ने वाले मुस्तफा भी लाजवाब, जिस किताब को पढ़ाया गया वो किताब भी लाजवाब। तभी तो आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। थक गए आप लोग। अच्छा ये बताओ, वो इनाम में देने वाली पार्टी कहाँ गई? गायब है, सुनी कि दिखी नहीं यार। नहीं मतलब इतनी भी समझदारी क्या है यार? मतलब दिखी नहीं है कि किधर जो है मतलब उसका चालान हो गया भाई।
तकरीर में गुम हो गए, तकरीर में गुम हो गए, तकरीर में। नहीं, मैं असल में मसला ये है, समझ में नहीं चल रहा मसला, सेटिंग से चल रहा था मसला। क्या था मसला? ये दबादब थपिए की थपिए भाई। नहीं, इमामों को नवाजना चाहिए, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे यकीनन बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। इमामों को नवाजना चाहिए और नवाजा, इसलिए कि इमाम तुम्हारी 24 घंटे खिदमत करता, तुम्हें तो आज मौका मिला। ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, ऐसे ही अपने इमामों को नवाजते रहे। हम समझ रहे हैं आप? ये खुश रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके कारोबार में अल्लाह बरकतें ज्यादा फरमाएगा। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, अल्लाह में इस पर अमल की। ने अब कोई फरमाइश नहीं, देखो हमने अब भी ना हमने टाइम बहुत ज्यादा बोल दिया आपकी। नहीं, अब आपकी हमने मोहब्बत, अब हमारी 17 तारीख में आपको तकरीर सुनना है, और जो इंशाअल्लाह हम आएंगे और आप सब लोग को लाना है। नहीं, बहुत हो गया भाई। अरे नहीं, 1 घंटे से ऊपर तकरीर निकल गई। अंदाजा है। अरे वो लड़की वाले को 1 घंटा अलग से चाहिए, ऐसे नहीं। भाइयों देखो, तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होती है, हम 2 घंटे बोलते, 2 घंटे तो हमें अभी स्टेज पे हो ही गए। 1 घंटा तकरीर से पहले, 1 घंटा तकरीर में, 2 तारीखें हो गई यार, और क्या लोगे, मेरी जान लोगे। 2 तारीखें हो गई, 2 घंटे हो गए। माशाअल्लाह, इतना अच्छा खिताब हो गया और इतनी जहनी तकरीर हो गई। यकीन मानना, मैंने बहुत जहनी तकरीर की है, बहुत जहन से तकरीर मैंने की है, बहुत जहनी तकरीर की है, समझ रहे हैं? मैंने जितना भी बोला, अरे काश इतना आप पहले बोलते कि हजरत बोल जाइए, बाद में कराओ काम, पहले हजरत को बुलवाओ। उस वक्त सब कोई नहीं बोल रहे थे, सब खामोश थे। देखिए, मेरी जो तकरीर थी वो आशिकों के हवाले से, और नबी का इश्क मेरी बहनों को भी जरूरी है, मेरे भाइयों को भी जरूरी है। अगर नबी का इश्क हमारे घरों में आ गया तो खुदा की कसम हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार नहीं होंगी। समझ रहे हैं आप? जो इर्तिदाद का शिकार बच्चियां हो रही हैं, नहीं होंगी। अगर आप शादी करने चलो, रिश्ता करने चलो, तो अगर आपकी बच्ची के लिए कोई बेहतरीन बाअमल आलिम दीन मिल जाए तो खुदा की कसम उससे अच्छा रिश्ता ही नहीं हो सकता। सही बता रहा हूँ। और अगर अपनी बेटे का रिश्ता करने जाओ, कोई पर्दे वाली बाहया बच्ची मिल जाए, नमाजी, तो उससे बेहतर रिश्ता ही नहीं।